Welcome back. The debate to return Indian artifacts. One single diamond which is inside there, which is the Kohinoor. It represents colonization of bloodshed. Give it back to India. 105.6 carat Kohinoor. The diamond should be returned. यही वजह है कि अब कोहिनूर को वापस भारत लाने की जो उम्मीद है वो और बढ़ गई। कोहिनूर हीरा पिछले 165 साल से ब्रिटेन में है। भारत में इसे वापस लाने की मांग उठी है। अब जानिए कोहिनूर हीरे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। भारत का गौरव कहे जाने वाला कोहिनूर इस समय ब्रिटेन की महारानी के ताज की शोभा बढ़ा रहा है। कोहिनूर को मुगल शासक अकबर से लेकर शाहजहां तक ने पहना, फिर ये लूट कर ईरान पहुंच गया और वापस भारत आया भी तो अंग्रेज ले गए। अब कोहिनूर हीरे से जुड़ी ना कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जैसे कि प्राचीन भारत की कोहिनूर हीरे की खोज भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गोलकुंडा की खदानों में हुई थी। एक समय इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। नंबर 2 पर कोहिनूर का अर्थ होता है कि रोशनी का पहाड़, लेकिन इस हीरे की चमक से कई सल्तनत के राजाओं का सूर्य अस्त हो गया। ऐसी मान्यता है कि ये हीरा पूरी तरह से सिर्फ औरतों और संत के लिए ही भाग्यशाली होगा। हालांकि तब उसकी बात को उसका वहम कहकर खारिज कर दिया गया। पर यदि हम तब से लेकर अब तक का इतिहास देखें ना, तो कह सकते हैं कि ये बात काफी हद तक सही भी है। नंबर 3 पर कोहिनूर सबसे पहले 12वीं शताब्दी में काकतीय साम्राज्य के पास था। वहां वारंगल के एक मंदिर में कोहिनूर हिंदू देवता की आंख के तौर पर मंदिर की शोभा बढ़ा रहा था। सबसे पहले वहां से अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मालिक काफूर ने 1310 में इसे लूट लिया और खिलजी को भेंट कर दिया। इसके बाद इसने दिल्ली सल्तनत के विभिन्न राज्यों की शोभा बढ़ाई। नंबर 4 पर बाबर ने 1526 में ना इब्राहिम लोदी से दिल्ली की सत्ता छीनने के साथ ही इसे भी छीन लिया। अब बाबर के बाद हुमायूं ने इसे बाबर हीरे का नाम दे दिया। तब से कोहिनूर मुगल सल्तनत के पास बना रहा। नंबर 5 पर 1739 में फारसी शासक नादर शाह भारत आया। उसने मुगल सल्तनत पर आक्रमण किया। इस तरह मुगल सल्तनत का ना पूरी तरह से पतन हो गया। अब नादर शाह अपने साथ तख्ते ताऊत और कोहिनूर हीरे को पर्शिया लेकर उसने इस हीरे का नाम कोहिनूर रखा। 1747 में नादर शाह की हत्या हो गई। कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान शहंशाह अहमद शाह के पास पहुंच गया। उसकी मौत के बाद उसके वंशज पर ये कोहिनूर हीरा चला गया। लेकिन साल 1830 में ना अफगानिस्तान का तत्कालीन शासक शुजा शाह किसी तरह कोहिनूर के साथ बच निकला और पंजाब पहुंचा। उसने ये हीरा महाराजा रंजीत सिंह को भेंट किया। इसके बदले में रंजीत सिंह ने ना ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी सेना अफगानिस्तान भेजकर शाह शुजा को वापस गद्दी दिलाने के लिए तैयार कर लिया। कुछ सालों बाद महाराजा रंजीत सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। अंग्रेज सिख साम्राज्य को अपने अधीन कर लेते हैं। इसी के साथ ये हीरा ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हो जाता है। अब कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन ले जाकर महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया जाता है। साल 1852 में महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर हीरे की चमक कुछ कम लगती है, इसलिए ना हीरे को दोबारा तराशा गया, जिससे कि वह 186.16 कैरेट से घटकर 105.602 कैरेट का हो गया। महारानी विक्टोरिया को इस हीरे के श्राप के बारे में बताया जाता है। वो हीरे को ताज में जड़वा के 1852 में स्वयं पहनती है और ये वसीयत करती है कि इस ताज को सदैव महिला ही पहनेगी। यदि कोई पुरुष ब्रिटेन का राजा बनता है तो ये ताज उसकी जगह उसकी पत्नी पहनेगी। अब कोहिनूर की वर्तमान कीमत लगभग 150,000 करोड़ रुपए है और 102 कैरेट लगभग 21.600 ग्राम का ये हीरा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ताज का हिस्सा है। भारत अकेला देश नहीं है जो इस हीरे पर दावा जता रहा है। अपने लंबे सफर के बाद ना ये हीरा ना कई राजाओं के हाथों से गुजरा है। साल 1976 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिम कैलेगन ने इसे उनके देश को लौटाने का अनुरोध किया था। इसके अलावा कोहिनूर हीरे के साथ एक मान्यता जुड़ी हुई है कि ये हीरा शुरुआत से ही अपने स्वामी के दुर्भाग्य व मृत्यु का कारण और
स्वामिनियों के सौभाग्य का सबब बना है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये हीरा ना श्रापित है और जो भी इसे प्राप्त करता है उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। इतिहास गवाह है इस बात का कि ये जिसके पास रहा ना उसके जीवन में दुर्भाग्य आया। यही कारण है कि इसके हर स्वामी को इससे हाथ धोना पड़ा और अंत में जब ये अंग्रेजों के हाथ लगा तो उनके साथ भी ना यही हुआ। जिस ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था वो धीरे धीरे सिमटने लगा और आज उनकी स्थिति उसके ऐतिहासिक साम्राज्य से ना कोसों दूर है। परंतु यदि कोई स्त्री धारण करती है इस कोहिनूर को तो उसका उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, जैसा कि इतिहास के उन तमाम स्वामियों के साथ हुआ। तो ये तो था कोहिनूर हीरे के पीछे में छिपा एक रहस्यमय इतिहास। इसी तरह घर बैठे और भी ज्ञान जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।